वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित सीखे गणित कक्षा 6 इकाई 14 वृत्त। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है PR व्यास है। बिंदु O क्या है? बिंदु O क्या है? एक केंद्र है। OP और OQ ये क्या है? त्रिज्या है। RQ ये क्या है? जीवा है। PQ ये भी क्या है? एक जीवा है। इसको भर लेंगे। प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर का खींचना है। तो सबसे पहले स्केल से 2.5 सेंटीमीटर लंबाई ले करके प्रकार की सहायता से प्रकार को इतना बड़ा फैलाएंगे और इस तरह से घुमा करके वृत्त का निर्माण कर लेंगे। इस तरह से संरचना बन जाएगी 2.5 सेंटीमीटर की वृत्त। 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है तो सबसे पहले स्केल से 3 सेंटीमीटर लंबाई नाप लेंगे। 3 सेंटीमीटर लंबाई नापने के बाद उतनी त्रिज्या का प्रकार के द्वारा फैला करके इस तरह से एक गोले का निर्माण कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पार्श्व चित्र देखकर लिखिए तीनों त्रिज्याओं का नाम। तो यहाँ पर 3 त्रिज्या का निर्माण हो रहा है। पहली त्रिज्या है OA, दूसरी त्रिज्या है OB और तीसरी है OC। 2 जीवा का नाम, ये देखिए ये जीवा है CD और जीवा कौन सी खींची गई है? AB। ये व्यास का नाम, ये व्यास भी है क्योंकि केंद्र से खींचा गया है, तो ये भी एक व्यास है। बाह्य क्षेत्र के 2 बिंदु, 2 क्षेत्र के बिंदु कौन कौन से? M है और T है। अंतर क्षेत्र का बिंदु, अंत में एक बिंदु है P। एक अर्धवृत्त का चाप क्या है? चाप है ACB। ये देखिए अर्धवृत्त का चाप है ACB। 2 लघु चाप का नाम, माने छोटे चाप का नाम बताना है, तो CED और दूसरा हो गया ACB। 2 चाप बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को क्या कहते हैं? वृत्ताकार ये जो घेरा होता है इसके परिमाप को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये परिधि। वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जीवा। 2 बिंदु कोई भी मिलाएगा उसे कहेंगे जीवा। किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? कितनी भी त्रिज्या खींची जा सकती है। तो प्रश्न उत्तर नंबर D सही हो जाएगा, अनंत। प्रश्न नंबर 7 है, एक जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है? तो जीवा जो होती है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है तो हमने एक जीवा खींच दी, तो एक जीवा वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। ऑप्शन B सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, अर्धवृत्त में कौन सम्मिलित होता है? अर्धवृत्त में ऑप्शन C व्यास। प्रश्न नंबर 9 है, चाप कितने प्रकार के होते हैं? चाप 2 प्रकार के होते हैं, लघु दीर्घ। प्रश्न नंबर 10 है, वृत्तखंड के कितने प्रकार होते हैं? वृत्तखंड के ऑप्शन A 2 प्रकार होते हैं, सही है। प्रश्न नंबर 11 है, वृत्त के चाप तथा उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र कहलाता है वृत्तखंड। ऑप्शन C सही है। प्रश्न नंबर 12 है, कथन सत्य असत्य बताना है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। नहीं, गलत है। वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, सही है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी सही है। वृत्त का चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड नहीं होता, यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा वृत्तखंड कहलाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पार्श्व चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम लिखिए। जीवा क्या है? जीवा है AB। त्रिज्यखंड क्या हो जाएंगे? OAB। ये है त्रिज्यखंड। प्रश्न नंबर 14 है, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वृत्त पर कोई बिंदु R तथा Q लेकर इन्हें मिला दीजिए और बताइए कि क्या बिंदु R Q को छोड़कर रेखाखंड RQ के सभी बिंदु वृत्त पर हैं? नहीं। देखिए इस तरह से वृत्त का निर्माण कर लेंगे। वृत्त के बाहर हैं? नहीं। वृत्त के अंदर है? हाँ, देखिए ये वृत्त के अंदर है। वृत्त के केंद्र पर है? नहीं, वृत्त के केंद्र पर नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? ऑप्शन बी
व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। प्रश्न नंबर 16 है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए यहाँ पर 17 व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 15 आ गया 30, तो ए ऑप्शन 30 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास बटा 2, तो इसको काट देंगे, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये एक चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र, वृत्त की सभी जीवाओं का नाम लिखिए। जीवा कौन कौन सी हो गई, सी डी और ए बी। वृत्त की सभी त्रिज्याओं का नाम लिखिए। त्रिज्या क्या हो गया, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। एक ऐसी जीवा लिखो जो व्यास नहीं है, तो व्यास ए बी वाला तो व्यास है, उसके अलावा लिख दीजिए आप सी डी, ये व्यास नहीं है। अगला है त्रिज्यखंड OAC और ODB को छायांकित कीजिए। OAC तथा ODB को छायांकित कीजिए। OAC इसको छायांकित करना है, OAC को, तो इसको छायांकित कर देते हैं। और ODB को, ODB इसको भी छायांकित कर देते हैं। CD द्वारा बनने वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड को छायांकित कीजिए। CD द्वारा बनने वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड को, अब CD द्वारा बनने वाले लघु वृत्तखंड ये है, इसको भी छायांकित करना है, इसको भी इस तरह से छायांकित कर दिया। प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास का वृत्त खींचिए। 4.8 सेंटीमीटर, तो 4.8 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे, 2.4 सेंटीमीटर। प्रकार को 2.4 सेंटीमीटर तक फैला करके यहाँ पर प्रकार रख करके चारों तरफ घुमा देंगे, एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। पार्श्व चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड का नाम लिखिए। ये देखिए छायांकित त्रिज्यखंड है OPQ। एक रेखाखंड PQ खींचिए जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। बिंदु P को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार के खींचिए कि बिंदु Q से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। 3 सेंटीमीटर इसको नाप लिया, उसके बाद प्रकार से इसको वृत्त खींच लेंगे और बताना है त्रिज्या कितनी होगी। तो हमने इसके प्रकार को कितना फैलाया, 3 सेंटीमीटर तक, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।